नेक्स्ट टॉपिक हमारा अरे का है। अब अरे होती क्या है और हम लोग ये क्यों यूज करते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। तो जिस तरह आपका ये होता है ना कि हमें स्टार्टिंग से ही मैंने आपको कहा है कि आपने कोडिंग जो है वो कम से कम हमें कोशिश करनी है कि कोडिंग कम से कम हो, हमारी जो आउटपुट है वो अच्छी से अच्छी आ जाए। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे और हमारी कोडिंग कम से कम हो। तो जिस तरह हमें अगर कोई एक स्टेटमेंट हमें बार बार रिपीट करनी पड़े, एक तो ये प्रोसीजर आपको बताया था कि हम वो अगर कोई एक स्टेटमेंट हमें 10 दफा वहां पे प्रिंट करनी है तो आप 10 दफा वो स्टेटमेंट लिख दें। दूसरा ये है कि आपने वही स्टेटमेंट जब बार बार रिपीट करनी है तो आप उसके लिए लूप लगा लें। तो विद इन लूप आपकी वही स्टेटमेंट, आपको 1000 टाइम वो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप वहां पे लूप लिखेंगे, आपकी 2-3 लाइनों का कोड होगा, वो 1000 टाइम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर आपको सेम टाइप के वेरिएबल चाहिए हो, लाइक एक मुझे वेरिएबल चाहिए इंट ए, देन दूसरा वेरिएबल चाहिए इंट बी, ठीक है, देन थर्ड सी है, देन फोर्थ डी, एंड सो ऑन। ठीक है, आप इसी तरह आगे वन बाय वन चलते जाते हैं। एक तो ये प्रोसीजर है कि आपको बताया हुआ है कि हाँ, आप ये जो इंटीजर यहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं इसको ना लिखें, आप सेमीकोलन के बाद कोमा लगा दें सबका। ठीक है, एक तो ये है जो कि हमने पढ़ा था, इससे आप लोग अभी कोई ऐसा इशू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो हम इस तरह भी 5 वेरिएबल जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। इससे थोड़ा बहुत कोड जो है हमारा कम हो गया है कि हमें बार बार डेटा टाइप जो है डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक ही दफा हमने डिक्लेयर डेटा टाइप जो है वो यहाँ पे लिखी है, उसके बाद हमने सारे के सारे वेरिएबल जो है डिक्लेयर कर दिए। अब अगर हमें एक ही यहाँ पे डेटा टाइप चाहिए तो हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे जस्ट बता देते हैं कि इन टाइप के हमें 5 वेरिएबल चाहिए। ठीक है, अगर 5 वेरिएबल चाहिए तो हम जस्ट वहाँ पे 5 जो है यहाँ पे डिजिट लिख दें और हमारे लिए वो 5 वेरिएबल जो है डिक्लेयर हो जाए। अब वेरिएबल का कोई भी ना कोई नाम लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं, ए कर दें, और देन यहाँ पे ब्रैकेट में हम उसको बता देंगे कि हमें 5 वेरिएबल इस इंटीजर टाइप के चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी अरे बन जाती है, इसको आप अरे बोलते हैं। ये आपकी अरे डिक्लेरेशन है। ठीक हो गया। इस तरह आप लोग अरे जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आपके ये 5 वेरिएबल या फिर ये वेरिएबल सब के सब आपके सेम आ गए। अब एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जिस तरह आपके ये वेरिएबल हैं, इसके लिए अगर मैं यहाँ पे आपको आपको बताया हुआ है कि आपको जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसके लिए कोई ना कोई जो एड्रेस है वो मेंटेन हो जाता है। तो हम अगर सपोज करते हैं कि इसके लिए जो इनके एड्रेसेस हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरह लाइक जो आपका ए का एड्रेस था वो आप 1000 कर लेते, 100 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपका जो बी का एड्रेस है वो क्या होगा, इंटीजर कितने बाइट्स का होता है आपका, 4 बाइट का होता है। तो आपका जो बी का एड्रेस है वो क्या हो जाएगा, 104। अगर हमने इस ए के बाद कुछ ऐसा कोई और काम नहीं किया तो 4 बाइट जो है वो ए के लिए यहाँ पे कंज्यूम हो जाएंगे और 104 नेक्स्ट आपका जो एड्रेस होगा वो बी का होगा। ठीक है, ये समझ आ गई। देन सी का नेक्स्ट एड्रेस आप मेंटेन करेंगे, जो भी सिस्टम इसको यहाँ पे एड्रेस इस तरह के होते नहीं है वैसे, जैसे समझाने के लिए। ठीक है, बहुत दफा आपको बता चुका हूँ कि एड्रेस आपके हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती है। देन नेक्स्ट आपका 108 होगा, इसी तरह नेक्स्ट आपका 112 होगा और नेक्स्ट आपका 116 होगा। अब इसी तरह अरे में भी होता क्या है कि आपने जस्ट ये कोड इस तरह लिखा है, इसके अगेंस्ट आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें, आपके पास यहाँ पे इस तरह कुछ वेरिएबल जो है मेंटेन होते हैं। ठीक है, एक अरे वन बन जाएगा। अच्छा, अरे आपका जो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पहले, बल्कि मैं आपको समझा दूं कि एक्चुअली है क्या, बाकी चीजें समझ आ गई होंगी। अब मैं इसको यहाँ से खत्म करता हूँ। आप यहाँ पे स्टार्टिंग में ये आपका जो भी होता है, ये वेरिएबल नेम जिस तरह आप रख सकते हैं, आप अरे का नाम भी वही रख सकते हैं। तो ये आपका अरे नेम होता है, और देन नेक्स्ट ये जो होता है ये आपके पास
इंडिसेस होते हैं। इसको इंडेक्स इंडेक्स बोल सकते हैं, या फिर ज़्यादा हो तो आप इसको इंडिसेस भी बोल सकते हैं। तो ये आपके पास इंडेक्स होते हैं, ठीक है। अब ये इंडेक्स आपका जब अरे आप स्टार्ट करते हैं तो आपको ये 0 से स्टार्ट होता है, जो वेरिएबल बनना स्टार्ट होते हैं। तो आपके इसके अगेंस्ट आपके 5 वेरिएबल जो बनेंगे वो आपका अरे ऑफ 0, अरे ऑफ 1, अरे ऑफ देन 2, देन अरे ऑफ 3 और देन अरे ऑफ 4 बन जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। तो ये आपके पास 0 से स्टार्ट होंगे और 4 तक। इट मींस कि जो भी आपका यहाँ पे इंडेक्स नंबर होगा उससे एक कम आपके यहाँ पे ये 5 जो है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, जिस तरह हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। तो वो 0 से स्टार्ट करेंगे तो लेस देन आपका जो लिमिट होती है वहां तक वो चलता है। इसी तरह आपका ये भी 0 से इंडेक्स 0 से स्टार्ट होके आपका 4 तक ये यहाँ पे आपके 5 वेरिएबल बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे समझ आ गई है। तो अगर जिस तरह हम लोगों ने इनकी बात की थी कि हमारे पास इसका एड्रेस अगर 100 होता है ए का, तो बी का हमारा 104 होगा। इसी तरह अगर इसका भी एड्रेस आपके पास यहाँ पे 100 आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम इसको क्या एज अ वेरिएबल, इसको इस ये जो हमारे पास अरे ऑफ 1 इंडेक्स है, इसको आप यहाँ पे 104 जो है वो एड्रेस असाइन हो जाएगा। इसी तरह 108, 112 एंड 116 एंड सो ऑन, ठीक है। ये समझ आ गई है अरे की। अ, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछें। जो लोग तो आईसीएस करके आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा बहुत इजी होगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ पढ़ के आए होंगे अरे के बारे में। जिनको प्रोग्रामिंग का बिल्कुल ही पता था उनके लिए थोड़ा सा अरे जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो क्वेश्चन होते हैं तो साथ साथ पूछा करें, ठीक है। तो आपके पास ये 5 जो हैं ये बन जाएंगे। इसको फिलहाल हम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साथ, ताकि आपके जहन में भी रहे, ठीक है। इसको कमेंट्स कर देते हैं। तो आपके पास इस तरह 5 जो वेरिएबल हैं वो बन जाएंगे। और इसको हम लिखने का प्रोसीजर क्या है कि जस्ट हम लोगों ने एक दफ़ा ही लिख दिया। अब जिस तरह आपके पास ये वेरिएबल डिक्लेरेशन था, ये भी आपकी अरे डिक्लेरेशन है। अगर आपने इसी अरे को इनिशियलाइज करना है, जिस तरह आप यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, तो आप a = 10 लिख देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1 बाय 1, अगर तो आप 1 बाय 1 जिस तरह वेरिएबल यहाँ पे 1 बाय 1 आप डिक्लेयर इनिशियलाइज भी करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास मुख्तलिफ प्रोसीजर है कि आप अरे को भी 1 बाय 1 भी इनिशियलाइज कर सकते हैं और इकट्ठा भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर 1 बाय 1 इनिशियलाइज करना है तो आप सिंपली अरे ऑफ 0 = 10 कर दें। देन उसके बाद सॉरी अरे का एक ए जस्ट लिखा हुआ था हमने, ठीक है। देन उसके बाद a ऑफ 1 = 5 कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास ये स्टेटमेंट जो है इसी तरह बनती जाएंगी। आप इनको इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इनको इनिशियलाइज इस तरह क्योंकि हमारे पास जो अरे का मेन बेनिफिट है कि आप सारे का सारे काम इकट्ठा करते रहे। अगर आपने 1 बाय 1 ही इनको इनिशियलाइज करना है तो फिर ऐसे वेरिएबल आपको अरे बनाने का फायदा नहीं है, ठीक है। जिस तरह आप अगर लूप यूज करने का फायदा क्या है कि आपको एक ही स्टेटमेंट में सारी की सारी एग्जीक्यूशन हो जाती है, 1000 टाइम 10,000 टाइम जितना भी आपने वहां पे एग्जीक्यूशन करनी है आपकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। तो यहाँ पे अरे बनाने का भी एक्चुअली फायदा यही है कि आपकी जो एग्जीक्यूशन होगी वो आप सिंपल एक ही लाइन में कर सकते हैं। तो आपने जिस तरह हमारे पास वेरिएबल होता है कि हम एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल अगर डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट x = 19 कर देता हूँ। तो आपके पास ये वेरिएबल डिक्लेयर भी हो गया, साथ ही इनिशियलाइज भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अरे भी साथ ही इनिशियलाइज करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे सिंपली इक्वल टू और देन आप ये ब्रैकेट्स लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हैं, देन 5 लिखते हैं, देन 4 लिखते हैं, देन 7, देन 10, तो आपने 5 वैल्यू लिखी। तो आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है यहाँ पे वो यहाँ पे अगर मैं आपकी फर्स्ट वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी, सेकंड वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी, थर्ड वैल्यू आपको इसको असाइन हो जाएगी, फोर्थ वैल्यू आपकी इसको असाइन हो जाएगी, और देन ये वाली वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये सिंपली हम लोग कॉल भी कर सकते हैं अगर कॉल करना चाहें, और देन इस तरह आपकी वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएंगी हर एक वेरिएबल को। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो किसी को? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अच्छा, देन
अब यहाँ पे तो आपके पास जिस तरह ये था ना कि आपने खुद से भी इनिशलाइज कर सकते हैं और यूजर से भी सीन ले सकते हैं, इसी तरह अरे में भी आप यूजर से सीन ले सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, अभी किसी ने क्वेश्चन किया था, मदीहा सर्वर आपका क्वेश्चन था आई थिंक। क्वेश्चन है तो दोबारा हैंड रेज करें, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन वैसे आंसर हो गया तो ठीक है, कोई मसला। तो आपने ये तो खुद से इसको इनिशलाइज किया है, ठीक है। अगर आपने यूजर से लेना है तो हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला, इनका नाम जो है ना आप ए से ही यूज करेंगे, लेकिन साथ इनके इंडिसेस भी बताने पड़ेंगे, ठीक है। आपको 0 1 2 3 4 जो भी आपके इंडेक्स होते हैं साथ वो भी बताने पड़ेंगे, कौन से इंडेक्स का आपने जो वैल्यू गेट करनी है वो कौन सी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ARR साहब का लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी मैं ना ARR ही कर देता हूँ ताकि यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो। तो इसका नाम भी मैंने ARR रख दिया और इसका नाम भी ARR, क्योंकि यहाँ पे साहब साहब का मैंने ARR लिखा हुआ था, ये ना हो आप लोग कंफ्यूज होते रहे कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है। अच्छा, ये समझ आ गई है। मदीहा, आप आई थिंक इस वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो वैल्यू तो आप कोई ना कोई यहाँ पे लिखेंगी तभी आपको वेरिएबल बनाने का फायदा है, ठीक है। जिस तरह आप यहाँ पे सिंपली मैंने ये वेरिएबल बनाए हुए हैं, जस्ट मैंने वैल्यू जो इनिशियलाइज की है वो एक ही वेरिएबल की डिक्लेयर की, इनिशियलाइज की है, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे जो वेरिएबल बने हैं उनका कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे जैसा आपको समझा रहा था ना बनाए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता तो आपका कोई ऐसा फायदा नहीं होगा, क्योंकि इनको हम कहीं पे यूज नहीं कर सकते। तो अरे का भी हम लोग इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे वैल्यू कोई ना कोई इसको असाइन करेंगे, तो वैल्यू आप लिखेंगे तभी आप लोग अरे बना रहे हैं, ठीक है, तभी आप लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। और देन उसके बाद हम लोगों ने इंडिसेस के थ्रू बताना होता है कि कौन सा वेरिएबल आपका कौन सा, लाइक अगर हमने 10 को यहाँ पे शो करवाना है तो आप अरे ऑफ 4 लिखेंगे तो आपके पास वो 10 जो है वो शो हो जाएगा। अब ये तो हमने स्टैटिक वे में मीन्स कि हमने खुद से इनिशलाइज की थी, ठीक है, प्रोग्रामर खुद से इनिशलाइज कर रहा है। अगर हमने यूजर से इनपुट लेनी हो तो यहाँ पे मैं एक और इंट बी के नाम से एक रे डिक्लेयर कर लेता हूँ, 5 ही अगेन रख लेते हैं। तो आपके पास ये अरे डिक्लेयर हो गया, लेकिन इनपुट अब यहाँ पे भी फिलहाल हमने नहीं ली, हमने यूजर से इनपुट लेनी है। तो यहाँ पे सी आउट कर लेते हैं, प्लीज इंटर अरे वैल्यूज, और देन यहाँ पे एंटर भी कर लेते हैं। अब देन हमें यहाँ पे क्योंकि हमें फॉर लूप के थ्रू एक ही चीज, अब हमने करना क्या है कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या कि हमें सीन लेनी है बी ऑफ 0 में, ठीक है। देन अगेन सीन लेना है बी ऑफ 1 में, और इसी तरह हम सीन लेते लेते बी ऑफ 2 में सीन लेनी है, देन बी ऑफ 3 में इनपुट लेनी, ठीक है। हमें इनपुट इन सब में बी ऑफ 4 में भी इनपुट चाहिए, तो हमें ये इनपुट चाहिए। अब यहाँ पे देखें बाकी सारी चीजें आपकी सेम है, जस्ट ये 0 1 2 3 4 ये जो है रिपीट हो रहा है बार बार। तो यहाँ पे जस्ट अगर हम आई लिख देते हैं, जो कि आई ऐसा वेरिएबल हो जो कि बार बार इंक्रीमेंट होता हो आई में, तो यहाँ पे अगर मैं आई लिख देता हूँ तो वो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें जस्ट इनपुट जो लेनी पड़ेगी एक ही स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन सब स्टेटमेंट को खत्म करते हैं, ऊपर यहाँ पे हम लोग फॉर लूप लिख लेते हैं एक, फॉर इंट आई इक्वल टू 0। अब ये याद रखना है कि आपकी जो अरे है उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, देन आई लेस देन 5। जिस तरह आपको यहाँ पे बताया कि आपका जो अरे की जो लास्ट इंडेक्स होगा वो क्या होगा, 4 होगा जहां तक वैल्यू इंसर्ट होगी। देन आई लेस देन 5 रखेंगे, इट मींस कि आई लेस देन 4 तक आपका ट्रू रहेगा, लेस देन एंड इक्वल टू 4 तक। देन आप यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देते हैं, देन आपने इनपुट लेनी है तो सीन, और देन यहाँ पे बी ऑफ आई कर देंगे। अब आई स्टार्टिंग में आपका 0 होगा, उसके बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई। यहाँ पे आई पे एरर दे रहा है, मैं एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ कोई इशू आ रहा है। हाँ ठीक है, असल में यहाँ पे मैंने ऊपर भी अरे बी बनाया हुआ है, ठीक है। ठीक है सिया। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे एरर क्यों आया था, क्योंकि मैंने एक यहाँ पे ऊपर वेरिएबल बी बी के नाम से बनाया हुआ था और नीचे मैंने
अरे भी बी के नाम से ही बनाई हुई है, ठीक है। तो इसलिए एरर दे रहा था। यहाँ से जो सिंपल हमने वेरिएबल बनाया था इसको मैं खत्म करता हूँ, तो अब ये एरर जो है आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूँ। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पे ये स्क्रीन शो हो रही होगी, प्लीज इंटर अरे वैल्यूज। अब यहाँ पे मैं 5 दफा इनपुट ले सकता हूँ, ठीक है, 1 2 4 6 एंड देन 8। तो आपने 5 दफा इनपुट ली और देन ये एंड हो गया। मीन्स कि आपने 5 वेरिएबल्स में इनपुट ले लिया है, ठीक है। तो ये इस तरह आपका अरे जो है इक्वल टू 5 वेरिएबल ही हो गई है। अनम जमीर, आपको समझ आ गया इनपुट कैसे लेनी है? अच्छा, अगर आप चाहती हैं कि यहाँ पे साथ साथ शो भी हो कि आपने कौन से इंडेक्स पे जो है वो शो करना है, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं इसको बार बार प्रिंट भी करना। अब ये आपका प्लीज इंटर अरे वैल्यू जस्ट वन टाइम प्रिंट हुआ था क्योंकि हमने ये लूप के अंदर नहीं लिखा हुआ था। आप चाहती हैं कि साथ साथ प्रिंट भी हो कि कौन से इंडेक्स का वैल्यू जो है वो शो करनी है, तो यहाँ पे जस्ट इंटर अरे वैल्यू ऑफ इंडेक्स इक्वल टू 7 आप यहाँ पे आई कर दें, क्योंकि आई आपका साथ साथ इंक्रीमेंट होता जा रहा है ना। तो आप साथ आई कर दें ताकि वो सामने शो भी होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप देन उसके बाद ठीक है। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपका इंटर अरे वैल्यू ऑफ इंडेक्स स्टार्टिंग में 0 होगा, देन उसके बाद इंडेक्स 1, देन इंडेक्स 2, देन इंडेक्स 3 एंड सो ऑन। इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है इंटर अरे वैल्यू ऑफ इंडेक्स ये 0, यहाँ पे आपने 2 इंटर कर दिया, देन इंटर अरे वैल्यू ऑफ इंडेक्स 1। अब ये क्योंकि मैंने एंडल साथ लिखा हुआ था तो आप एंडल ना लिखें तो आपकी इसी लाइन पे ही शो होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी वैल्यू देते रहे आप लोग, मर्जी है आप लोगों की, ठीक है। तो आपके पास 5 दफा ये वैल्यू इंसर्ट होके उसके बाद खत्म होगी। अब इसी को अगर हमने सी आउट भी करवाना है तो सिंपल इसी को कॉपी करें आप लोग, कंट्रोल सी, देन एंड पे कंट्रोल वी। आपने सी यहाँ पे प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे सी इन की जगह जस्ट सी आउट कर दें, तो आपके पास जो वैल्यूज थी वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ से एंडल खत्म कर दें, या फिर एंडल आप ऐसा करें कि यहाँ पे ये कर दें, देन इसके बाद आप ठीक है रे वैल्यू ऑफ इंडेक्स 0, जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। इसको मैं शो कर यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपने वैल्यू दी 1 2 3 4 एंड 5, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। 0 की 1 थी, देन 1 की 2, 2 की 3, देन 3 की 4 एंड 4 की 5, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो, अरे के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गए। अच्छा, नेक्स्ट क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर हम स्क्रीन शो हो रही है ना सबको, कंपाइलर, ठीक है। आपके पास ये सिंपल 1D अरे थी, या अभी 2D पे नहीं जाते, अभी फिलहाल इसी की हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं 1D अरे या सिंगल डिमेंशनल अरे, ठीक है। बाकी सब कुछ मैंने यहाँ से खत्म कर दिया है, सिंपल एक अरे हमने बनाई हुई है जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अरे के आगे हम लोग 1D अरे भी होती है एक, इसको हम सिंगल डिमेंशनल अरे बोलते हैं, सिंगल डिमेंशनल अरे। देन आप लोग डबल डिमेंशनल में होती है, ट्रिपल डिमेंशनल, ठीक है। मुख्तलिफ डिमेंशनल की आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड सो ऑन, आगे आपकी ट्रिपल डिमेंशनल है, फोर डिमेंशनल की आपकी एरे हो सकती है। तो सिंगल डिमेंशनल को आप लोग 1D एरे भी बोलते हैं, या आप इसको सिंपली 1D एरे कर दें। और जो डबल डिमेंशनल है इसको आप 2D एरे भी बोलते हैं, ठीक है। दैट इज ट्रिपल डिमेंशनल को आप 3D एरे, 4D एरे एंड सो ऑन। ये चीज समझ आ गई है। अभी जस्ट हम लोग ठीक है 1D एरे ही काफी है। बस ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, किसी क्वेश्चन में आपके लिए सिंगल डिमेंशनल लिखा हुआ आ जाता है तो आपको पता हो कि एक्चुअली ये किस चीज की बात हो रही है। तो 1D एरे में
अब इसी को हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए आपकी। तो सिंपल इनपुट लेना आउटपुट लेना ये तो क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? देन उसके बाद हमारे पास ये एक अरे है। अगर हमने देखना हो कि इस अरे में जो हमारे पास इवन नंबर है जस्ट वो शो होने चाहिए, जो आड नंबर है वो शो नहीं होने चाहिए। तो इनपुट तो हमने ले ली, ठीक है। इनपुट या भी यहाँ खत्म कर देता हूँ, मैं खुद से इनपुट ले लेते हैं ताकि चीज़ें जो इनपुट लेने में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो बाकी आपको समझ तो आ गई होगी, ठीक है। वहाँ पे मजीद हमें इनपुट बार बार लेंगे कंसोल पे तो टाइम ही वेस्ट होगा। यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे 10 की एक अरे डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। और देन इनपुट हम यहाँ से खुद से ही दे लेते हैं 2 5 7 1 9 10 13 15 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 20, ठीक है। तो आपने ये एक अरे जो है डिक्लेयर कर दी। अच्छा, इसका ये भी हो सकता है कि आप लाजमी नहीं है कि आपने यहाँ पे अगर 10 की अरे डिक्लेयर की हुई है तो आपको यहाँ पे मस्ट है कि 10 वो वैल्यूज इंटर करनी ही करनी है। अगर यहाँ से मैं खत्म कर देता हूँ वैल्यूज ये वाली, सॉरी, ये वैल्यू यहाँ से मैं इनको खत्म करता हूँ, कंट्रोल एक्स। अभी भी आपका यहाँ पे जो एरर है वो नहीं शो कर रहा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो आपको एरर शो नहीं हो रहा। इट मीन्स कि आपका फर्स्ट जो आपका 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट 7 इंडिसेस पे वैल्यू जो है वो इंसर्ट होगी है। बाकी जो आपने वैल्यू इंसर्ट करनी है वो आप यूजर से भी ले सकते हैं। और अगर देन आप लोग इस तरह भी वैल्यू इंसर्ट करना चाहें कि 7 तक होगी थी तो इट मीन्स कि 6 तक होगी है, तो 7 इक्वल टू आप यहाँ पे 12 कर दें। देन बी 8 इक्वल टू यहाँ पे आप कुछ भी जो भी वैल्यू इंसर्ट करनी है, ठीक है, तो आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई है कि लाजमी नहीं है कि आप जो आप लोगों ने यहाँ पे अरे का जितना भी यहाँ पे लेंथ लिखी हुई है, जो इंडेक्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अगर आपने इनिशलाइज खुद से कर रहे हैं तो सारे के सारे एट द स्पार्ट ही आप इनिशलाइज करना मस्ट है। आप अपने वे से स्टार्टिंग में आप खुद से स्टैटिक वे में कर सकते हैं, देन उसके बाद आप यूजर से भी ले सकते हैं। कुछ में कुछ वैल्यूज आप यूजर से ले सकते हैं, कुछ वैल्यूज खुद से दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने अगर यहाँ पे लाइक यहाँ पे मैं ये नहीं लिखता, अब मैंने यहाँ पे 10 नहीं लिखा, ठीक है। इनिशलाइज करने के मुख्तलिफ वेज हैं। अगर तो यहाँ पे एक मैंने एक और अरे लिखी इंट ए और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, तो अब ये आपको यहाँ पे ये एरर दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसको समझ नहीं आ रही कि मैंने अरे जो बनानी है वो कितने इंडेक्स के लिए बनानी है, कितनी लेंथ की अरे बनानी है। तो अगर तो जस्ट डिक्लेयर की हुई है तो फिर हमें यहाँ पे उस अरे की जो लेंथ है, जो इंडेक्स जितने हमने बनाने हैं वो हमें लिखना पड़ेगा मस्ट। लेकिन अगर हमें वहाँ पे उसको इनिशलाइज भी कर देते हैं या फिर हमें जो भी उसको खुद से वैल्यू दे देते हैं या इनिशलाइज खुद से करते हैं, ठीक है, तो फिर हमें अगर तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 10 लिख देता हूँ तब भी ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखता तो वो क्या करेगा, जितनी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे दी हुई है वो इतने साइज की आपकी अरे जो है वो यहाँ पे बना देगा। अच्छा, मैंने ये चीज़ समझ आ गई है कि आप यहाँ पे कोई वैल्यू अगर नहीं लिखते तो आपकी ये जितनी वैल्यू लिखी हुई है उसके मुताबिक आपकी अरे जो है क्रिएट कर देगा। और अगर यहाँ पे आप वैल्यू लिख लेते हैं लाइक 5 मैंने लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे अगर हमने 5 लिखा है तो जस्ट 5 वैल्यू जो फर्स्ट यहाँ पे है वो इंसर्ट कर सकते हैं, उसके अलावा ये एरर आपको देगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे लिखे ही ना आप लोग, या फिर जो वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है वो यहाँ पे आप जितने की एरे बनानी है वो आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम वैल्यू नहीं देते, आप जो कह रही हैं अनम ज़मीर, यहाँ पे हमने जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 की वैल्यूज दी हुई है और देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसको लेस देन 10 कर देते हैं और देन यहाँ पे इसको शो करवाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे कुछ कंपाइलर में आपको एरर देते हैं, यहाँ पे शो नहीं करते, ठीक है। और कुछ कंपाइलर में आपकी जो गार्बेज वैल्यू होती है वो आपको गार्बेज वैल्यू शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मोस्टली में आपको गार्बेज वैल्यू ही शो होती है, यहाँ पे भी आई थिंक गार्बेज वैल्यू शो होगी। जो आपका डेव सी प्लस प्लस है आई मे बी वहाँ पे कुछ जो कंपाइलर आपके बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के नहीं है वो आपको वहाँ पे वो एरर शो कर देंगे, ठीक है।
और मोस्टली आपको कंपाइलर जो है वो गार्बेज वैल्यू शो करते हैं, मीन्स के खुद से कोई ना कोई वैल्यू वहाँ पे शो कर लेते हैं। इसको एक्सक्यूट करके देख लेते हैं हम लोग। गार्बेज वैल्यू बताता हूँ, गार्बेज वैल्यू इसमें एक्सक्यूट करके बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा यहाँ पे देखें, आपकी जो फर्स्ट 8 तक थी, 0 से 7 तक आपकी वैल्यू जो है वो जो वैल्यूज थी वो आ गई है, ठीक है। देन उसके बाद 8 और 9 पे आपकी जो लाइक जो आपका 9th और 10th की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे 0 आ रही है। अच्छा अब यहाँ पे हमने ये करना है कि हमने यहाँ पे 23 और 24 दो वैल्यूज दे दी, आपकी 10th की हमने इनिशलाइज कर दी है। जो मेन क्वेश्चन था कि हमने यहाँ पे जस्ट वो वैल्यू शो करवानी है जो कि यहाँ पे इवन वैल्यूज हो, जो ऑड वैल्यूज हो वो हम लोगों ने शो नहीं करवानी। दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो आपको कहा जा सकता है कि जो आपके पास इंडेक्स हैं वो अगर इवन हो तो देन आपने वैल्यू शो करवानी है, या फिर आपको यही कहा जा सकता है कि आपके पास जो वैल्यू है वो इवन हो देन आप लोगों ने वैल्यू जो वैल्यूज हैं वो शो करवानी है, ठीक है। अगर तो हमें इंडेक्स का कहा जाएगा तो फिर हमें जो यहाँ पे शो करवानी है वो जो जीरो इंडेक्स है उसका शो करवानी है ये वैल्यू, देन ये फर्स्ट इंडेक्स पे होगा सेकंड इंडेक्स की वैल्यू, देन थर्ड इंडेक्स को शो नहीं करवाना, फोर्थ इंडेक्स, देन फिफ्थ इंडेक्स को शो नहीं करवाना, सिक्स इंडेक्स, देन सेवन को शो नहीं करवाना तो एट इंडेक्स, ठीक है। तो हमें ये 5 वैल्यू जो है शो होनी चाहिए अगर हमें इंडेक्स का कहा जाएगा। और अगर हमें वैल्यूज का कहा जाए कि जो इवन है तो देन हमें 2 शो होगा, देन उसके बाद 10 शो होगा, देन 24 शो होगा, ठीक है। डिफरेंस समझ आ गया कि इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है और आपके पास जो वैल्यूज हैं वो क्या होती है। इंडेक्स जो भी आपके पास ये अरे में जो वैल्यू यहाँ पे वैल्यू आएगी, जो आई की वैल्यू होगी वो एक्चुअली आपका इंडेक्स होगा। तो यहाँ पे दोनों हम वन बाय वन चेक कर लेते हैं कि वो कैसे होगा। तो अगर इंडेक्स चेक करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ, अब वो सारे के सारे जो आपके पास कॉन्सेप्ट थे इवन आर्ट के और जो भी हम लोग वहाँ पे पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं, इफ एल्स और लूप्स वगैरह, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ठीक है, तो वो सारे यहाँ पे यूज होंगे। हम अगर यहाँ पे इवन का क्या था कि हमने किसी भी चीज का मॉडुलस 2 से लेते हैं तो अगर इक्वल इक्वल टू 0 आता है तो इट मीन्स कि वो इवन है। आई आपका इंडेक्स आपका जब 0 कब होगा, आई मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल टू का मैं 0 लिखता हूँ तो देन आपकी जो इंडेक्स होगा वो इवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, ब्रैकेट ना लगाएं तब भी क्लियर है, कोई मसला नहीं है, ये आपको बताया हुआ है सब कुछ। तो अब ये आपकी लाइन डिपेंड करती है इस इफ पे, अगर ये इफ ट्रू होगा देन ये लाइन चलेगी, अदरवाइज कोई लाइन जो है यहाँ पे एक्सिक्यूट नहीं होगी। तो इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ तो आपके पास अरे वैल्यू ऑफ इंडेक्स 0 की शो हो रही है, देन अरे वैल्यू ऑफ इंडेक्स 2, देन अरे वैल्यू ऑफ इंडेक्स 4, अरे वैल्यू ऑफ इंडेक्स 6 एंड देन अरे वैल्यू ऑफ इंडेक्स 8। इट मींस कि इवन इंडिसेस की आपकी वैल्यू जो है वो शो हो रही है। वो वैल्यूज आपकी, अब ये यहाँ पे वैल्यू चेक नहीं कर रहा कि वो इवन है या ऑड है, आपकी ऑड वैल्यूज भी शो हो रही हैं जो कि इवन इंडेक्स पे पड़ी हुई है, ठीक है। इट मीन कि यहाँ पे वैल्यू को चेक नहीं किया जा रहा बल्कि इंडिसेस को चेक किया जा रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दूसरी वैल्यूज की तो देन हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वैल्यू शो करनी है तो वैल्यू शो करने, जब वैल्यू शो करते हैं किसी भी इंडेक्स की तो आपको ये लिखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जब वो 0 होगा तो आई की जगह 0 होगा, इट मीन्स कि आप इसी को यहाँ से कॉपी करें इसको, और देन यहाँ पे आई की जगह आप यहाँ पेस्ट कर दें। इट मीन्स कि अब यहाँ पे वैल्यू जो भी होगी आपकी वो सारी की सारी चेक होगी। अब वैल्यू मॉडुलस 2 अगर वो इक्वल इक्वल टू 0 होगा देन वो आपकी शो होगी, अदरवाइज शो नहीं होगी। इसको भी हम एक्सक्लूड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास वो वैल्यूज आ रही है, 0th इंडेक्स पे आपकी वैल्यू पड़ी हुई है, देन 5th इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है, देन 9th इंडेक्स पे आपकी वैल्यू इवन पड़ी हुई है। अब यहाँ पे इंडेक्स तो आपके आड भी आ रहे हैं लेकिन वैल्यूज आपकी सारी की सारी इवन ही है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। हाँ लूप में भी i+2 का, ठीक है, वो भी अच्छा तरीका है। अगर आपने इवन इंडेक्स को शो करवाना है तो आप सिंपली यहाँ पे आई जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है। लूप में आप तब i+2 कहेंगे जब आपको इंडेक्स जो है वो इवन शो करवाने हो, ठीक है। जब आपको वैल्यू शो चेक करनी हो तो फिर वैल्यू आप वन बाय वन चेक करेंगे।
जो हम लोगों ने लास्ट देखा कि हमने इंडेक्स अगर इवन प्रिंट करने हैं तो आप यहाँ पे इफ ना लिखें, आप सिंपली यहाँ पे इंक्रीमेंट ही आई इक्वल टू आई प्लस टू का कर दें। तो आपका स्टार्टिंग में पहले आई जीरो था, फिर उसके बाद आई टू हो जाएगा, फिर उसके बाद आई जो है फोर हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, एट हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो एक ही चीज को आप यहाँ पे प्रोग्रामर प्रोग्रामर जो है मुख्तलिफ वे से कर सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस वे से किस वे को फॉलो करते हैं। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई है? जहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो किसी को? कोई नहीं है? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कोई और एग्जांपल हम लोग कोई आपके जहन में है तो वो आप बता दें। हम ये कर लेते हैं कि हम एक और अरे डिक्लेयर यहाँ पे हमने की हुई है वैसे तो, इसी को हम इनिशलाइज भी कर लेते हैं। बाकी आपको इनिशलाइजेशन का आप तरीका तो पता होगा कि आपने कैसे इनिशलाइज करना है, या फिर हम ये करते हैं कि इसको इनिशलाइज जो है यूजर से इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, ताकि दोनों वे आपको पता तरीके से पता, हर चीज जो है आपको पता होगा कैसे हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 10 एंड देन आई प्लस प्लस, देन इसमें हम लोग को इनपुट लेनी है तो यहाँ पे सिंपली आप सीन और देन ए ऑफ आई कर देंगे। ठीक है, तो ये इनपुट के लिए आपका। देन हम चाहते हैं कि साथ साथ आपकी हर इंडेक्स के यहाँ पे शो भी हो, तो आप इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो इंट अरे वैल्यू ऑफ इंडेक्स एंड सो, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, आपकी फर्स्ट अरे की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, देन सेकंड की आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, देन सेकंड की आपको ये आपने खुद से ली हुई है। अब इसको शो करवाना है सिंपली दोनों को हमने। तो अरे वैल्यू ऑफ इंडेक्स जो बी का है इसको हम प्लस प्लस कर देते हैं। इसी के लिए एक और कॉपी करते हैं। देन यहाँ पे ए ऑफ आई कर देंगे, तो ये आपके पास जो अरे ए की वैल्यू थी वो शो करेगा, और देन ये अरे बी की वैल्यू शो करेगा। अब यहाँ पे लूप जो आपने लगाए हैं वो सारे के सारे मैं आई से ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लें कि आप ये नेस्टेड लूप नहीं है, ये सिंगल लूप यूज हो रहे हैं। तो आप अगेन आई यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर नेस्टेड होते हैं तो फिर आप जो दूसरा लूप लिखना है वो वेरिएबल नाम कुछ और होना चाहिए, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो साथ में कमेंट्स भी कर देता हूँ ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए। देन इसके बाद ये जो है आपके पास आउटपुट ऑफ अरे ए, और देन ये आपके पास आउटपुट ऑफ अरे बी है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई इश्यू हो? सिंपल, हमने एक अरे डिक्लेयर की, इसमें हम लोगों ने यूजर से इनपुट लेनी है, देन दूसरी अरे हमने डिक्लेयर भी की और साथ ही इनिशियलाइज भी कर दी। देन आउटपुट शो कर रहे हैं अरे ए की, और देन आउटपुट शो कर रहे हैं अरे बी की। ठीक है, समझ आ गई है? इसको मैं शो कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमने अरे ए की वैल्यू हम लोगों ने इंसर्ट करनी है, तो आप सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10 यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे अरे ए की वैल्यू 1 to 10 आ गई, और देन अरे की बी की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है 2 से लेके 24 तक। ठीक है, ये चीज समझ आ गई है? सिंपल जस्ट ये शो हुई है। अच्छा, देन अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हम ये करते हैं कि 1 2 3 यहाँ पे ना चीजें मैं जस्ट यहाँ पे पहले हम यहाँ पे इनपुट ले लेंगे आपकी 1 to 10, और देन यहाँ से मैं इसको 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कौन सी वैल्यू कौन सी अरे की है। ठीक है, तो वहां पे कंसोल पे सम टाइम वो मिक्स हो जाती हैं चीजें। तो अभी मैं 1 to 10 आपकी यहाँ पे जो वैल्यू लूंगा वो अरे ए की ले लूंगा, और देन आपकी 11 to 20 जो है आपकी अरे बी की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा, एक तो ये है कि हम इस तरह लिख वन बाय वन हम मुख्तलिफ लूप यूज करते हुए यहाँ पे लिख सकते हैं। देन दूसरा ये है कि मैं यहाँ पे साथ ही अरे वैल्यू ऑफ इंडेक्स अरे वैल्यू जस्ट में लिख देता हूँ।
तो आप यहाँ पे इंडेक्स 0 आ जाएगा और यहाँ पे इक्वल टू अरे ऑफ ए ऑफ आई की वैल्यू आ जाएगी और देन उसके बाद मैं स्पेस दे के कॉलन डाल के देन उसके बाद मैं जो बी की वैल्यू है वो भी शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं साथ ही एक ही लूप में अगर मैंने शो करनी हो तो यहाँ पे भी मैं शो करवा सकता हूँ। इस लूप को मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ। तो आउटपुट ऑफ अरे ए एंड बी हो जाएगा। अब आपके पास अरे वैल्यू इंडेक्स यहाँ पे शो होगा, उसके बाद अरे ए की वैल्यू शो होगी और देन कॉलन के बाद अरे बी की वैल्यू शो होगी। ठीक है, इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ। अच्छा, अब अरे ए की वैल्यू हमने 1 to 10 सपोज किया था कि हम वही यूज करेंगे ताकि आपको हर चीज क्लियर नजर आए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आपके पास इस साइड पे ये जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज है ये आपके पास अरे ए की है और ये जो वैल्यूज है ये आपके पास अरे बी की है। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई आपके पास, शो हो रही है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो? और स्टार्टिंग में आपके पास वहां पे इंडिसेस आ रहे हैं, ये जो आपके पास है ये आपके पास 0 to 9 इंडिसेस है। अब देन अगर मैं यहाँ पे अब नेक्स्ट हम चाहते हैं कि हमारे पास जो ये अरेज दोनों हैं इन दोनों का सम हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, तो एक और लूप में यहाँ पे लिख लेता हूँ, सी आउट सम ऑफ अरे ए एंड बी। ठीक है, अब सम हम लोगों ने फाइंड करना है तो हमें जीरो इंडेक्स को जीरो इंडेक्स के साथ ऐड करना है, देन फर्स्ट इंडेक्स को फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स को सेकंड इंडेक्स। तो हमें मीन्स के लूप लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लूप फार लिखते हैं, फार इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10 एंड देन आई प्लस प्लस। अब इनका सम फाइंड करना है तो आप यहाँ पे सी आउट सम ऑफ इंडेक्स यहाँ पे कर दें ताकि ये शो हो जाए। देन उसके बाद आप यहाँ पे इंडेक्स शो करना है तो इंडेक्स कौन सा होगा? 0। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग इक्वल टू लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हर चीज नजर आए। और देन उसके बाद हम लोगों ने सम करना है। सम किसका करना है? अरे ऑफ आई का जो फर्स्ट जीरो इंडेक्स है उसको सम करना है बी के जीरो इंडेक्स से। तो आई जो भी यहाँ पे होगा दोनों का सेम होगा। आई 0 होगा तो दोनों यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। देन उसके बाद हम लोग हैंडल कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूँ। तो कंसोल आप कुछ नजर आ रहा होगा यहाँ पे, उम्मीद है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं नजर आ रहा तो आप कमेंट्स में यहाँ पे मुझे बता दें नहीं नजर आ रहा। देन 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आपके पास जो वैल्यूज थी यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास जो वैल्यूज आई वो अरे ए की वैल्यू ये थी और अरे बी की वैल्यू आपके पास ये है। तो हमने 1 और 11 को ऐड किया तो आपके पास 12 आ गया। तो यहाँ पे आपके पास 12 आ गया। देन 2 और यहाँ पे 2 और 12 को ऐड किया तो आपके पास 14 आना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास 14 है। देन 3 और 13 16, देन 4 और 14 18, देन 5 एंड 15 20। तो आपके ये सम सारे का सारा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि अगर आपने यहाँ पे दो अरे का सम फाइंड करना हो तो आप लोग आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी है। ये जस्ट सम था आपका। अभी ये जो असाइनमेंट नेक्स्ट होगी मे भी उसमें सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने आप खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, हर चीज आपको क्लास में उस तरह सिखाई नहीं जाती, सिखाई जा भी नहीं सकती क्योंकि टास्क तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनसे मिलते जुलते टास्क करवा दिए जाते हैं ताकि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके अगर कोई मसला आता है तो आप लोग खुद से कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और इश्यू हो? ठीक है, करेक्टर अरे अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे इंटीजर अरे ही ली है, करेक्टर अरे भी आप लोग यूज कर सकते हैं। करेक्टर अरे पे आते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक तो ये था कि आपने सम फाइंड किया। नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि आपने दो अरे का सम फाइंड करना है, उसको थर्ड अरे में स्टोर करना है।
तो आप यहाँ पे अगर इस तरह कोई क्वेश्चन होता कि आपने दो अरे का सम फाइंड करना है और देन उसको थर्ड अरे में स्टोर कर देना है, तो अभी फिलहाल यहाँ से मैं ना ये इनपुट वाला कोड खत्म कर देता हूँ ताकि जो कंसोल पे हमारा टाइम थोड़ा इनपुट लेने का लगता है वो यहाँ से खत्म हो जाए। यहाँ पे इसको मैं इनिशलाइज कर लेता हूँ खुद से ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, जो वैल्यू हम लोग लेते थे इनपुट वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, तो अरे ए में हमारे पास ये वैल्यू आ गई, अरे बी में ये वैल्यू आ गई। अब हम चाहते हैं क्वेश्चन जो है आपका कि दो अरे का सम होके थर्ड अरे में सेव हो जाए, तो यहाँ पे इंट सी, और थर्ड अरे में सेव होगा। थर्ड अरे का साइज क्या होगा, जहरी बात है, जो अरे फर्स्ट अरे और सेकंड अरे का जो भी साइज होगा वही आपका थर्ड अरे का भी साइज होगा, तभी वहां पे सम हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इंट सी 10 लिख दिया, जस्ट क्लियर किया है, इसको इनिशियलाइज नहीं करना। जो वैल्यू हम लोगों ने इसको असाइन करनी है वो अरे ए और बी का दोनों का सम होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू है इसको असाइन करनी है। तो अब यहाँ पे जब यहाँ पे जो सम का आपके लूप है, यहाँ पे आप क्या करें, इसको सी ऑफ आई इक्वल टू, ये जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है इसको यहाँ से कट करें और देन यहाँ पे पेस्ट कर दें आप। तो आपके पास इन दोनों का सम होगी, वैल्यू क्या होगी इसको असाइन हो जाएगी, और देन यहाँ पे एट द एंड आप सी ऑफ आई शो कर दें। ठीक है, अभी भी आपके पास आंसर जो है वही आएगा, जस्ट इसमें हुआ क्या कि आपके थर्ड अरे में वैल्यू जो है वो सेव हो रही है। इसको हम एक्सक्यूट करके देख लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो अभी भी आपके पास यहाँ पे आपको कंपाइलर नजर आ रहा होगा, कंसोल नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपके पास जो आउटपुट है वही है। ठीक है, ठीक है जी, कोई मसला हो इसमें? अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे आप मुख्तलिफ डेटा टाइप की जो है अरे ले सकते हैं। ये आपके पास इंटीजर थी, आप फ्लोर डबल का कॉन्सेप्ट यही होगा। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे यहाँ पे हम एक और अरे बना लेते हैं, इसको मैं खत्म करता हूँ यहाँ से। एक मैंने अरे बनाई करेक्टर की, और देन यहाँ पे अरे टैग कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें जस्ट हमारे पास जो करेक्टर है वो इंसर्ट हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे इनपुट ले लें, int I equal to 0, I less than 10 and I plus plus। देन यहाँ पे इनपुट लेनी है हमने, तो सिंपली जो अरे का नाम है वो यहाँ पे, बाकी प्रोसीजर आपका वही है। ठीक है, किसी जगह पे हमें जब वैल्यू हैंडल करनी पड़ेगी तो फिर हमें वन बाय वन देखना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा कोई इनपुट या आउटपुट लेने का प्रोसीजर आपका मुख्तलिफ नहीं है। तो इनपुट यहाँ पे साथ में शो भी कर देता हूँ ताकि साथ साथ शो हो। ठीक है जी, इनपुट होगी, देन इसी को अगर हमें शो करवाना है तो सिंपली सी आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सी इन की जगह सी आउट कर दें, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ इंडेक्स सारा शो हो जाएगा, देन सी आउट में यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ। जी, तो कंसोल नजर आ रहा है यहाँ पे। अब 10 करेक्टर हम लोगों ने इंसर्ट करते हैं, तो ABCDEFGHIJK। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई। अच्छा, देन क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एंडल यूज नहीं किया था, तो वैल्यू ऑफ इंडेक्स 0 इक्वल टू A, देन वैल्यू ऑफ इंडेक्स 1 इक्वल टू B, देन वैल्यू ऑफ इंडेक्स 2 इक्वल टू C, सारा कुछ नजर आ रहा होगा। ठीक है, जस्ट यहाँ पे एंडल कर देना है, तो वो आपके टेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी, यहाँ पे आप लोगों को एंडल करना था। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे करेक्टर अरे में आपका ये हो सकता है कि आपको कहा जाए कि जो वैल्यू यूजर ने इंसर्ट की है वो आप लोग चेक करें कि वो वावल है या नहीं, या इसके अलावा जो भी आपके पास यहाँ पे वो इक्वल इक्वल टू ए है, इक्वल इक्वल टू बी है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने वन बाय वन चेक कर सकते हैं। आप लोग खुद से यहाँ पे
आपको कुछ टास्क दे दूंगा मैं भी, बाकी आपकी स्लाइड जब शो करूंगा स्लाइड में भी कुछ ना कुछ टास्क होते हैं, तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो किसी का? अब यहाँ पे अगर आपने वावल जस्ट इंसर्ट करने हैं तो आप वही इफ एल्स की कंडीशन लगा सकते हैं। इफ अरे का नाम क्या है आपके पास, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर लें ताकि ये चीजें आपको वन बाय। अब हम लोगों ने यहाँ पे जस्ट 10th इंडेक्स पे चेक नहीं करना, हमने वन बाय वन हर इंडेक्स पे चेक करना है। तो हर इंडेक्स पे चेक करने के लिए यहाँ पे आप सिंपली आई कर देंगे और देन इक्वल इक्वल टू। कैरेक्टर में क्या होता है कि आप यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ए। देन उसके बाद वन बाय वन हम लोगों ने हर चीज चेक करनी है कि ए, और देन उसके बाद आपका ई के इक्वल ना हो। आपके पास 5 पावर है तो आप लोगों ने पांचों यहाँ पे लिख दिए। तो आपका ये ई के इक्वल ए ई, देन उसके बाद आई के इक्वल भी हो सकता है, देन उसके बाद ओ के इक्वल भी हो सकता है, और देन उसके बाद यू के इक्वल भी हो सकता है। अब देन अगर आपका जो करेक्टर है वो ए के इक्वल हो जाए तो हमें आउटपुट शो होनी चाहिए। अगर ई के इक्वल है तो फिर भी शो होनी चाहिए। इट मीन्स कि किसी एक के इक्वल भी है तो शो हो जानी चाहिए। तो फिर यहाँ पे जो ऑपरेटर लगेंगे वो हमारे पास आर के ऑपरेटर लगेंगे, ठीक है। अगर हमारा सब के इक्वल हो देन शो होनी चाहिए, तो फिर हमारे यहाँ पे एंड के ऑपरेटर लगते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे भी आर का ऑपरेटर लग जाए, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई है? किसी को कोई चीज क्लियर ना हो? ये सारा कोड नजर आ रहा है अब देन हम लोगों ने ये दोनों लाइंस शो करवानी है। एक तो ये है कि आप इसको एक ही लाइन में लिख दें, या फिर अगर दोनों लाइन आपने लिखनी है तो फिर आप यहाँ पे ब्रैकेट डाल दें, ठीक है। इस तरह ब्रैकेट आप लोग, ठीक है। तो आप ये दोनों लाइन ब्रैकेट के अंदर जितनी भी लाइन है ये सारी की सारी इस पे डिपेंड कर रही है। अब मैं इसको शो करता हूँ, यहाँ पे एक्सिक्यूट करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग शो करते हैं तो आपको यहाँ पे लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, कुछ भी शो कर देते हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो वावल वर्ड्स हैं वो जस्ट आपके पास ए ई एंड आई है, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी वर्ड्स हैं वो आपके वावल नहीं है, तो वो आपके यहाँ पे शो नहीं हुए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ना हम ये करते हैं कि यहाँ पे मेन फंक्शन बना देता हूँ। अब यहाँ पे सिंपल एक मैं अरे बनाता हूँ, इंट अरे, और यहाँ पे हम इसको जो लेंथ देते हैं 5 दे देते हैं। अब एक तो ये प्रोसीजर था कि हम खुद से इसको कोई वैल्यू इनिशियलाइज करें। यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ ताकि वो जो एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ। तो एक तो ये है कि हम खुद से वैल्यू इसको दे दें। खुद से वैल्यू देनी है तो आप सिंपली यहाँ पे 6 लिख के देन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये था। दूसरा ये है कि आप इसको लूप लगा के देन उसके बाद आप इनपुट ले लें, ठीक है। दूसरी आपके पास ये एग्जांपल थी। अब थर्ड ये है कि हमें रेंडमली कोई नंबर चाहिए, तो वो रेंडमली नंबर कैसे आ सकता है, ये देख लेते हैं हम लोग। लाइक आप लूडो की ये गेम खेल रहे हैं, आप एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें आप लूडो के डाइस पे कोई भी हम डाइस फेंकते हैं तो हमें 1 to 6 कोई भी जो आपके पास नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो आप यूजर ने यहाँ पे नहीं बताना कि यहाँ पे नंबर क्या आना चाहिए, ना ही प्रोग्रामर ने बताना है कि यहाँ पे नंबर क्या आना चाहिए। यूजर और प्रोग्रामर को ये पता है कि यहाँ पे नंबर इन बिटवीन क्या आ सकता है। मीन्स के 1 to 6 आपका जो नंबर है वो आपका आना चाहिए। अब ये ना यूजर के लिए फिक्स है कि यूजर आपको फिक्स बता सकता है कि नंबर क्या आएगा, ना ही प्रोग्रामर के लिए फिक्स है कि वो प्रोग्रामर आपको पहले ही बता दे कि नंबर क्या आएगा। तो फिर आपकी जो गेम है वो फेयर मीन्स में नहीं होगी, ठीक है। समझ आ रही है? अच्छा, तो अब यहाँ पे अगर हमने वो रेंडमली कोई नंबर यहाँ पे प्रिंट करना हो तो आप कैसे करेंगे? एक तो हमारे पास सिंपल ये अरे है, अरे की एग्जांपल हम बाद में देख लेते हैं। पहले अगर सिंपली हमने कोई रेंडमली नंबर प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए आप एक, जिस तरह आपको बताया था कि आपके पास कुछ लाइब्रेरीज होती हैं। आईओ स्ट्रीम आपकी इनपुट आउटपुट के लिए लाइब्रेरी है। देन अगर हमें स्ट्रिंग की जो लाइब्रेरी यूज करनी है तो आपको इंक्लूड स्ट्रिंग की लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। तो अगर आपने रैंडम नंबर यूज करने हैं तो उसके लिए आपके पास लाइब्रेरी जो है वो इंक्लूड सी एस टी डी लिब के नाम से है, ठीक है। ये आपके पास लाइब्रेरी है, ठीक है, ये समझ आ गई है। ये लाइब्रेरी आपको ऊपर इंक्लूड करनी पड़ेगी।
देन अब यहाँ पे मैं सी आउट करता हूँ, लाइक अगर सी आउट में 5 करता हूँ तो यहाँ पे सी आउट 5 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे रेंडमली नंबर हमको यहाँ पे अगर हमने प्रिंट करवाना है तो आप रेंडम का एक फंक्शन है रैंड, ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है। अब ये जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपके पास रेंडमली कोई भी नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अरे को मैं फिलहाल यहाँ पे कमेंट्स कर देता हूँ, तो इसको यहाँ पे मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपके पास रेंडमली कोई ना कोई नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब वो क्या आएगा, हमने लिमिट नहीं बताई यहाँ पे फिलहाल, तो आपके पास कुछ भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 41 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो अब ये 41 हमने खुद नहीं लिखा बल्कि ये खुद से ही आ गया है। तो अब यहाँ पे हमने कोई लिमिट नहीं इनपुट की थी, तो आपके पास कुछ भी नंबर आ सकता है। देन उसके बाद अब यहाँ पे मैं ना इसको क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि इसका मॉडुलस रैंडम नंबर जो भी हमारे पास आता है इसको मैं मॉडुलस दे देता हूँ 10 से। अब इट मीन्स कि आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो 0 to 9 तक आएगी, क्योंकि अगर लेट्स सपोज हमारे पास रैंडम में नंबर यहाँ पे आता है 10, तो 10 का मॉडुलस 10 से लेंगे तो हमारे पास 0 आ जाता है। अगर सपोज किया हमारे पास यहाँ पे नंबर आता है 45 रैंडम के फंक्शन में, अब 45 का जब हम मॉडुलस फाइंड करेंगे 10 से तो आपके पास बाकी रिमाइंडर क्या बचेगा, जस्ट 5 बचेगा, ठीक है। 4 पे ये फुली डिवाइड हो रहा है, जो उसका मॉडुलस आएगा वो 5 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे मॉडुलस 10 से ले लिया, तो इट मीन्स कि आपके पास जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो विद इन 10 आएगी, ठीक है। वो आपकी 0 से लेके 10 तक आ सकती है। तो यहाँ पे अगेन मैं प्रिंट करता हूँ, इसको अगेन एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब आपके पास वैल्यू 1 आ रही है, नजर आ रहा है। यस। तो ये चीज है, यहाँ पे हमने रेंडमली आपके नंबर, हमें नहीं पता कि 0 से 9 हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। अब अगर हमें जिस तरह लूडो की एग्जांपल दी है तो हमें वहां पे वैल्यू क्या चाहिए, 1 to 6 चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं मॉडुलस 6 से दे देता हूँ। जिस चीज का भी मॉडुलस मैं लूंगा इट मीन्स कि उस चीज तक आपकी वैल्यू आ सकती है। अब मॉडुलस 6 से लूंगा तो मेरे पास वैल्यू 0 to 5 आ सकती है, ठीक हो गया। अब हमें एक तो लूडो के गेम में हमें 0 भी नहीं चाहिए होता और हमें 1 to 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट आ रही है वो 0 to 5 है। तो यहाँ पे अगर मैं +1 कर देता हूँ तो अगर हमारे पास 0 आता है तो 1 हो जाएगा, 1 आता है 2 हो जाएगा, 2 आता है 3 हो जाएगा, एंड 5 आता है तो 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो 1 to 6 आएंगी, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपके पास ये 6 आ रहा है। अब 6 से ग्रेटर आपके पास यहाँ पे वैल्यू नहीं आ सकती। तो अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि एक अरे यहाँ पे इसको मैंने डिक्लेयर की हुई थी, इस अरे में हम लोग वैल्यू सेव कर लेते हैं। तो इनपुट लेने के लिए आपको लूप की तो जरूरत है ही है। i <6 हो जाएगा और देन i प्लस प्लस। देन हमें अरे में वैल्यूज चाहिए तो हम अरे ऑफ i कर लेंगे, और देन यहाँ पे जो हमारे पास मॉडुलस का फंक्शन था ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो भी वैल्यू यहाँ पे आए वो यहाँ पे सेव हो जाए, वो अरे को आपके पास यहाँ पे पास हो जाएगी, ठीक है, साइन हो जाएंगी। देन इसको हम सी आउट कर लेते हैं तो हमें सिंपली आउटपुट के लिए, ये आपका इनपुट के लिए था, आपकी वैल्यू साइन हो रही है खुद से। अब ये इनपुट ना ही यूजर दे रहा है या फिर ना ही प्रोग्रामर दे रहा है, प्रोग्रामर ने एक लिमिट जस्ट यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि विद इन लिमिट आपके नंबर अरे को यहाँ पे जो है साइन होने चाहिए। देन उसके बाद हम लोगों ने सी आउट करवाना है तो सिंपली यहाँ पे सी आउट अरे, और देन उसके बाद यहाँ पे हम कोमा प्रिंट करवा लेते हैं। अच्छा जी, अब मैं इसको अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो 1 to 6 होगी, जो अरे में वैल्यू सेव होंगी, ठीक है। आपके पास ये जो वैल्यूज आ रही हैं 6 6 5 5 6 5, अभी ये आ गई हैं। अब अगेन मैं इसको क्लोज करके अगेन इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब वैल्यू में भी आपके पास चेंज होंगी, ठीक है। अभी नहीं चेंज हो रही, बस ये ठीक है, मींस कि आपके पास आप अपने कंपाइलर पे चलाएंगे क्योंकि ये समटाइम कैशे में वैल्यू सेव हो जाती है। कैशे का आप पता नहीं आपको कॉन्सेप्ट है या नहीं, तो समटाइम कुछ चीजें आपके कैशे में सेव हो जाती हैं तो वो फिर वहां से वो उठा के ले आता है। आप अपने वहां पे चलाएंगे तो आपके पास वैल्यूज कुछ और आ रही होगी। तो ठीक है, ये चीज समझ आ गई है रैंडम फंक्शन कैसे काम करता है, यहाँ तक सब क्लियर है। इनपुट ये है कि हम खुद ही ले लेते हैं क्योंकि वो
यूजर से बार बार इनपुट लेंगे तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। वैसे ही आपका टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, लाइट का इशू था, तो यहाँ पे खुद से ही मैं कुछ इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। और देन 7 कर लेते हैं। तो आपके पास ये इनपुट हमने ले लिया है, देन उसको प्रिंट कर लेंगे। और देन उसके बाद अब अगर आपके पास यहाँ पे आता है कि हमने सम ऑफ अरे वैल्यूज फाइंड करनी है, तो सम कैसे फाइंड होगा? सिंपली आपको ये तो पता होगा कि जब भी हमने सम फाइंड करना होता है तो हमें एक कम से कम वेरिएबल चाहिए जहाँ पे हमने वो सम जो है सेव करवाना है। तो आप इंट सम इक्वल टू 0 रख लेंगे। ये आप लोगों को बताया था कि जब भी हमने सम फाइंड करना हो तो वो वेरिएबल हम इक्वल टू 0 रखते हैं। क्यों रखते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? कि आप 0 किसी भी नंबर में ऐड कर देंगे तो अगेन आपके पास वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। और जब हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करना हो, मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी हो, तो फिर हम वो वेरिएबल इक्वल टू 1 रखते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करें 1 से तो अगेन आपके पास वही नंबर आ जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप जो वेरिएबल यूज करेंगे उसको आप इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि 0 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सब कुछ सब 0 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद होने चाहिए। और इस तरह के कॉन्सेप्ट आपसे जब इंटरव्यूज आपके होते हैं तो वहां से आपको पूछा जाता है कि ये मींस कि आप इस तरह के वेरिएबल क्यों यूज कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे कम से कम वो इतना कम से कम वो सोचते हैं कि इतने कम से कम आपको क्लियर होने चाहिए अगर आपको ग्रामर है तो, ठीक है। अब हम लोगों ने इसका सम फाइंड करना है तो सिंपली लूप लगा लेना है यहाँ पे, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन जो भी हमारे पास साइज है, और देन आई प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देन हमने सम के वेरिएबल में ये अरे की वैल्यू सेव करनी है, तो सम इक्वल टू सम प्लस अरे ऑफ आई कर लेंगे। एक ये लिख सकते हैं, या फिर अगर हम ये ना लिखना चाहें तो इसके मुताबिक हम लोग सम प्लस इक्वल टू अरे ऑफ आई लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट आपको बताई हुई है कि हम लोग ये क्यों लिखते हैं, ठीक है। डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं यूनिवर्सिटी में, जब क्लासेस में थे तो आप ये काफी डिटेल में बात कर चुके हैं हम लोग। तो उम्मीद है ये चीजें क्लियर होंगी। अब सम जो भी आपके पास अरे जितनी दफा भी ये एग्जीक्यूट होगी आपके लूप में, ये सब की सब सम में ऐड होती जाएगी, ठीक है। ये वन बाय वन बताने की जरूरत है क्या? मैं नहीं नहीं। आपको यहाँ, अच्छा आपके पास ये सम आ जाएगा। देन हम सिंपल हमने सम यहाँ पे सेव करवाना है, तो सी आउट सम इक्वल टू, ठीक है। और देन यहाँ पे वेरिएबल हम लोग लिखेंगे, तो आपके पास जो भी सम होगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है जी। ये क्लियर है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास, इसको मैं पहले एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, तो ये आपके पास अरे भी सामने शो हो रही है और इसका सम भी शो हो रहा है, ठीक है। तो यस। आपके पास 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 10 ट्वेंटी 27। 27, और देन 30, और देन 37, ठीक है। तो आपके पास यस। 37 सम आना स्टार्ट हो गया, क्लियर है जी ये। अब अगर हमें एक और क्वेश्चन आता है कि आपने एवरेज भी फाइंड करनी है, तो एवरेज फाइंड करने के लिए बेसिक लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि एवरेज एक्चुअली हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। एवरेज फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं कि आपके पास जो भी गिवन नंबर होते हैं उनका सम फाइंड करते हैं, और देन टोटल गिवन नंबर जो होते हैं उनसे आप लोग डिवाइड कर लेते हैं जो साइज होता है उसका। तो आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया एवरेज का, एवरेज इक्वल टू 0। देन एट द एंड आपने एवरेज फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आप एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय जो आपके अरे का साइज था, तो वो क्या था 6, ठीक है। तो आपने एवरेज यहाँ पे फाइंड कर ली। अब इसको यहाँ पे सेव करवा प्रिंट करवाना है, तो सिंपली यहाँ पे प्रिंट हम कर लेते हैं। अच्छा, आप सिंपली इसको आप एक्सिक्यूट करेंगे तो आपके पास जो भी एवरेज होगी वो आ जाएगी। ये गुलाम दस्तगीर बोले आप। सर ये अभी आपको एरे का साइज पता है ना 6 है, तो जी जी। अगर सेट से आपको साइज का नहीं पता तो फिर आप एवरेज अच्छा, किस तरह? साइज का नहीं पता तो फिर ये है कि आपको किसी वेरिएबल में वो साइज देखना पड़ता है। वो आप पढ़ते हैं ऊप में, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अभी इसमें क्लोज कर, अभी जस्ट ये है कि आपने जो भी साइज रखना है, लाइक यहाँ पे 6 है ना, मैं यहाँ पे इंट साइज एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इक्वल टू 6 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं साइज लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो तो आपके पास ये साइज की जगह पे एरर आ रहा है। ये आप ऊप जी में पढ़ते हैं, आप डायनामिक एरे बना, अभी ये स्टैटिक एरे है आपकी,
ठीक है, एक डायनामिक अरे होती है। डायनामिक में क्या होता है कि आप यूजर से साइज पूछते हैं। अभी तक जहां तक हम लोग पीएफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में पढ़ेंगे, हम लोगों ने यूजर से नहीं पूछना कि अरे का साइज क्या होना चाहिए। अभी यह है कि हम सिंपली उसको वेरिएबल में सेव तो कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। ये जो वेरिएबल है ये कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट मींस कि ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती अब कभी भी। इसका फायदा ये होता है। अब यहाँ पे मींस में सिंपल आपका कांस्टेंट नहीं लिखता। यहाँ पे मैंने साइज इक्वल टू 6 लिखा और देन कुछ स्टेटमेंट लिखने के बाद मैंने साइज इक्वल टू 7 कर दिया। यहाँ पे साइज इक्वल टू 7 पे आपको एरर नहीं दे रहा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट लिख देता हूँ, हम कांस्टेंट को भी थोड़ा डिटेल के साथ बाद में पढ़ेंगे। अब मैंने कांस्टेंट जो ही लिखा तो आपके साइज इक्वल टू 7 जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे एरर दे रहा है आपको। क्यों एरर दे रहा है कि एक दफा आपने कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर मैं कांस्टेंट लिख देता हूँ तो फिर जो अरे है वो इसको एक्सेप्ट कर लेगी, इस वेरिएबल को। अब मैंने यहाँ पे साइज रखा हुआ था तो आप 6 की जगह यहाँ पे इसको साइज कर दे। अब भी ये प्रोग्राम आपका ठीक है। ठीक है, लेकिन अभी अभी तक जहां तक हमने पढ़ा है वो स्टैटिक अरे पढ़ा है। और स्टैटिक अरे में आप जो भी वेरिएबल में भी अगर आप वो वैल्यू सेव करते हैं तो आपको वेरिएबल कांस्टेंट रखना पड़ेगा और देन आप उस वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मेरे गुलाम दस्तगीर समझ आ गई होगी। अच्छा, ये आपने एवरेज फाइंड कर ली, सब कुछ हो गया, यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा ये हो सकता है कि हमारे पास एक अरे में है और हम कहते हैं कि उस अरे में जो इवन नंबर है जस्ट वो सामने शो होने चाहिए, जो आड नंबर है वो शो नहीं होने चाहिए। तो वो कैसे होगा? अगर मैं जस्ट इवन नंबर शो करवा दें तो फिर यहाँ पे मैं इफ, अब आपके ना जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े हैं इवन नंबर के और जो जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इफ एल्स के, वो सारे के सारे हर जगह पे यूज होंगे। बाकी सब्जेक्ट्स का तो ये होता है ना कि आपको टीचर कह सकता है कि आपका जो पोस्ट मिड था या आपका जो प्री मिड था, जो प्री मिड था वो फाइनल में नहीं आएगा। लेकिन प्रोग्रामिंग में हम लोग ये नहीं कह सकते कि आपका जो प्री मिड था वो फाइनल में नहीं आएगा, क्योंकि प्री मिड में आपने इफ एल्स पढ़ा है, वेरिएबल्स पढ़े हैं। और पोस्ट मिड में हम लोग यहाँ पे अरेज पढ़ेंगे और देन इसके अलावा लूप पढ़े हैं, इसके अलावा फंक्शन पढ़ेंगे। तो फंक्शन में, अरे में, लूप में आपके वेरिएबल इफ एल्स सब कुछ यूज होगा तभी आपका ये किसी काम के होंगे। तो प्रोग्रामिंग की किसी लैंग्वेज में भी आपको ये नहीं कह सकता टीचर कि आपका जो प्री मिड था वो नहीं आएगा। वो भी आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। ये कह सकते हैं कि ठीक है आपके इफ एल्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इफ एल्स आपका लूप में लाजमी यूज होगा, अरेज में यूज होगा, फंक्शन में यूज होगा। तो मीन्स के हर जगह पे आपके वो कॉन्सेप्ट जो है आपके बने हुए होने चाहिए, तभी आपकी प्रोग्रामिंग जो है आहिस्ता आहिस्ता अच्छी हो जाएगी। इसलिए स्टार्टिंग से कहता हुआ आ रहा हूँ कि किसी भी टॉपिक पे समझ ना आए तो वहां पे रोक लिया करो, ताकि आपका हर नेक्स्ट टॉपिक पिछले टॉपिक पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने इवन नंबर फाइंड करना है तो इवन नंबर फाइंड करने के लिए सिंपली क्या था कि हम जो भी वेरिएबल बनाते हैं, लाइक हमने, हमारे पास एक वेरिएबल है इंट ए इक्वल टू 5, हमने चेक करना है क्या ये इवन है या ऑड है। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखा करते थे, ए मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि जो अरे में गिवन नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो अरे में जो गिवन नंबर है उसकी वैल्यू चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे, अगर हमने सिंपली इसको सी आउट करवाना हो अरे की वैल्यूज को, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी आउट अरे ऑफ आई लिखेंगे तो हमारे पास जो भी अरे में वैल्यू होगी वो शो हो जाएगी। इट मीन जो अरे में वैल्यू होगी वो आपके इस सिंटैक्स से शो होगी। तो आप इस सिंटैक्स को यहाँ से कट कर लें और देन इस ए की जगह लिख लें कि अगर इस सिंटैक्स में जो भी वैल्यू आती है यहाँ पे वो अगर इवन हो तो देन वो शो होनी चाहिए, अदरवाइज शो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ मैं सी आउट कर देता हूँ, आपके पास अरे ऑफ आई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी आउट इवन नंबर्स। और अच्छा, अब यहाँ पे इवन नंबर हम लोग फाइंड करने हैं तो आपके पास सिंपल ये सिंटैक्स होगा। इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ। ठीक है जी, ये आपके पास 2 6 9 10 3 एंड 7 था। तो इवन नंबर आर, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दी हुई तो आपका 2 6 और 10 आपका यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, क्लियर है ये? इसी तरह आपने 8 नंबर शो करने हो तो आप यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिख देंगे। जहाँ पे हमने इक्वल टू लिखा है वहां पे आप नॉट इक्वल टू लिख देंगे तो आपके 8 नंबर शो हो जाएंगे। सिंपली आप यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर दें। इफ अरे ऑफ मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0 देन आपके पास 8 नंबर शो हो जाएंगे। ठीक है जी, ये क्लियर है सबको?
इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो यहाँ पे, अगर आप स्लाइड में भी देखें तो आपके पास यहाँ पे शो हो रही होगी। ये स्लाइड में आपके पास मैंने स्लाइड दे दी है आपको, ये सारी एग्जांपल वहाँ पे लिखी हुई है कि आपने रैंडम नंबर फाइंड करने हैं, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने हैं, देन उसके बाद आपने सम फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करनी है, ये आपके पास स्लाइड में भी गिवन है सारे, ठीक है। अब ये हो सकता है कि आपने किसी अरे में स्मॉलेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है, तो फिर क्या होगा। यहाँ तक तो आपके पास सिंपल एक अरे जो है वो प्रिंट आउट हो रही है, यहाँ पे इसको एक्सक्लूड करें अगर हम, तो सिंपल एक जो अरे हमने जो भी यहाँ पे डिफाइन किया है वो आपके पास यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ पे हम ये करते हैं कि मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ और अच्छा, आप सपोज करते हैं कि हमने यहाँ से जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो प्रिंट करना है, तो उसके लिए तरीका क्या है आपका। फॉर लूप तो लिखना मस्ट है। जब भी अरे के साथ आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो इट मीन कि लूप लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन जो भी आपके पास साइज है, देन आई प्लस प्लस। अच्छा, अब यहाँ पे हो क्या सकता है कि आप क्या करो, सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं, पहले हम लोग आप लोग भी जब ये लॉजिक बना रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, कोई आपके पास प्रैक्टिस टास्क आता है, तो उसकी पहले थोड़ी बहुत लॉजिक ना रजिस्टर पे बना लिया करें कि ये हो कैसे सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मिनिमम का वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल लेके इसको हमने क्या किया, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि आप क्या कर सकते हैं, आप फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को कंपेयर करें और देखें कि आपके पास इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि हमने पहले मिनिमम को इक्वल रख लिया पहले फर्स्ट नंबर से, अरे ऑफ 0 के इक्वल रख लेते हैं, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अरे ऑफ 0 के जब हमने इक्वल रखा, तो अब हम चेक कर रहे हैं नेक्स्ट नंबर से कि क्या वो अरे ऑफ 1 से छोटा है या बड़ा है। अभी हम मिनिमम नंबर फाइंड कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो वो छोटा है तो हम क्या करते हैं कि मिनिमम का जो वेरिएबल में सेव कर लेते हैं दूसरे वाले की वैल्यू, अदरवाइज आपके 0 वाले की वैल्यू ही यहाँ पे रहेगी। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे जो 0th इंडेक्स था उसको फर्स्ट इंडेक्स से कंपेयर किया और चेक किया कि आपका जो फर्स्ट इंडेक्स पे नंबर है वो 0th इंडेक्स से छोटा है या बड़ा है। तो आपका जो फर्स्ट इंडेक्स पे नंबर है 6, वो आपका 0th इंडेक्स से छोटा है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अरे ऑफ 0 की जगह आप मिनिमम को क्या असाइन कर दें, अरे ऑफ 1, कि अभी तक हमारी इतला के मुताबिक अरे ऑफ 1 जो है सबसे छोटा है, जहां तक हम लोगों ने चेक किया है अरे ऑफ 1 सबसे छोटा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अरे ऑफ 1 को कंपेयर करते हैं अरे ऑफ 2 से, ठीक है। देन उसके बाद अरे ऑफ 1 अरे ऑफ 2 से कंपेयर किया तो अरे ऑफ 2 आपका बड़ा है, तो हमने अरे ऑफ 1 को ही मिनिमम नंबर डिक्लेयर किया हुआ है। देन क्या करते हैं, अरे ऑफ 1 को ही हम अरे ऑफ 3 से डिक्लेयर कंपेयर करते हैं। अरे ऑफ 3 आपका बड़ा नंबर है, अरे ऑफ 1 आपका छोटा नंबर है। इट मीन्स कि अभी तक हमारी इतला के मुताबिक, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अरे ऑफ 1 ही सबसे छोटा नंबर है। देन हम क्या करते हैं, अरे ऑफ 1 को अरे ऑफ 4 से कंपेयर करते हैं। अरे ऑफ 4 जो है हमारे पास अब छोटा नंबर आ गया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अरे ऑफ 4 लिख लेते हैं। अब क्या हुआ, अब हमारी इंफॉर्मेशन में ये आ गया कि अरे ऑफ 4 जो है, अरे ऑफ 4 से पहले पहले जितने भी नंबर हैं उनमें अरे ऑफ 4 सबसे छोटा नंबर है, ये हमें पता लग गया। देन हम क्या करते हैं, अरे ऑफ 4 को अरे ऑफ 5 से कंपेयर करते हैं। अरे ऑफ 5 बड़ा नंबर है, अरे ऑफ 4 छोटा नंबर है। उसके बाद अरे खत्म होगी, तो हमारे पास जो अरे ऑफ 4 है वो सबसे छोटा नंबर, जो जिस तरह हम लोगों ने चेक किया तो हमारे पास एक छोटा नंबर आता है। और एक्चुअली हमारे पास सबसे छोटा नंबर भी अरे ऑफ 4 ही है, ठीक है। तो ये लॉजिक हमारी यहाँ पे यूज होगी। तो इसी लॉजिक को हम लोग यहाँ पे यूज भी कर लेते हैं कि हम एक यहाँ पे क्या करते हैं, एक मिनिमम का वेरिएबल ले लेते हैं, इंट मिनिमम। इसको सबसे पहले हमने किसके इक्वल रखा था, अरे ऑफ 0 के, ठीक है। तो आप अरे ऑफ मिनिमम को सेव कर लिया अरे ऑफ 0 से। अब देन क्या करना था आपने यहाँ पे, जब हम अगेन मैं अगर आपको समझाता हूँ सारा, तो हमने क्या ये रख के उसके बाद क्या किया था कि आपने इस नंबर को इस नंबर से कंपेयर किया था, ठीक है। आपने मिनिमम जो वेरिएबल पड़ा हुआ है यहाँ पे, एक वेरिएबल में बना लेता हूँ, हमने मिनिमम इक्वल टू
ठीक है, और ये हमारे पास इक्वल टू क्या है, 12। अब हमने चेक करना है मिनिमम के वेरिएबल को कि क्या वो 6 से छोटा है बड़ा है। तो आपका वो 6 से बड़ा है तो आपने 6 को असाइन कर देना है कि आप हमारे पास जो मिनिमम नंबर है वो 6 है। तो अब यहाँ पे कोडिंग में हमने यही चीज करनी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इफ जो मिनिमम वेरिएबल है आपका वो आपका ग्रेटर देन हो किस से, अरे ऑफ 1 से। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन है तो आपने क्या करना है, मिनिमम का नंबर जो है वो इक्वल टू कर देना है अरे ऑफ 1। ठीक है, ये चीज समझ आ गई है। तो अब यहाँ पे हमारे पास अगर वो ग्रेटर देन है, अगर यहाँ पे हमारे पास 12 की जगह 2 होता तो फिर मीन्स कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाती और फिर आपका यहाँ पे एक्सक्यूट ना होता। मिनिमम में वैल्यू जीरो नहीं ली हुई, जीरो इंडेक्स लिया हुआ है। जो क्वेश्चन कौन कर रहे हैं, मदीहा सर्वर, जीरो नहीं ली हुई हमने, जीरो अरे का जीरो इंडेक्स लिया हुआ है। ठीक है, जीरो इंडेक्स मीन कि पहले इंडेक्स से हम लोग कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। जब भी कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे, लाइक आपके पास एक क्यू है, आपके पास एक रियल वर्ल्ड में भी अगर आपके पास कोई बंदों की क्यू है, कुछ भी आपके पास कुछ चीजों की, तो आप किसी एक पॉइंट से तो स्टार्ट करेंगे ना कंपैरिजन करना। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, देन फर्स्ट इंडेक्स, देन थर्ड, सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। और आपके पास कंपैरिजन के लिए हमेशा दो वैल्यू होनी चाहिए, तभी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर अदरवाइज आपके पास जस्ट एक ही वैल्यू है तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने अरे ऑफ जीरो हमारे पास वैल्यू आ गई, उसको हम अरे ऑफ 1 से कंपेयर कर रहे हैं। मदीहा, जो आपकी अरे स्टार्ट होती है ना वो आपकी जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग में एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि आपका हमेशा जो अरे स्टार्ट होगी वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगी। तो वैसे तो आप लूप जो है वो 1 2 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर पैटर्न वगैरह कुछ रख लें कुछ भी, लेकिन जब आपको अरे पे काम करना पड़ेगा ना, फिर आप हमेशा उसको जीरो से ही स्टार्ट करेंगे, तभी वो आपके पास एक्चुअल वैल्यूज आएंगी। 1 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन फिर अगर किसी जगह पे लाइक आप प्रोग्राम कोई और बंदा देखता है तो फिर उसको ये चीज समझ नहीं आएगी। तो क्योंकि एक स्टैंडर्ड बना हुआ है प्रोग्रामिंग में कि आपकी अरे हमेशा जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगी, तो इसलिए आप इसको जीरो से ही स्टार्ट करें, उसी तरह ही समझे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये लॉजिक लगाई कि अगर हमारे पास अरे ऑफ जीरो जो है, अरे ऑफ जीरो क्या है, मिनिमम। अगर हमारा मिनिमम ग्रेटर देन है अरे ऑफ 1 से, तो मिनिमम कर दो इक्वल टू अरे ऑफ 1। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी अरे ऑफ 1 की। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो, क्योंकि आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पे अरे ऑफ 1 इक्वल टू 6 आ जाएगी। देन क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से अगेन कंपेरिजन स्टार्ट, अगेन कंपेयर जब करेंगे तो अब ये कंपेयर होगा नेक्स्ट से अरे ऑफ 2 से। ठीक है, अब देन यहाँ पे मिनिमम कंपेयर होगा अरे ऑफ 2 से, तो अब यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा कि अगर मिनिमम, मिनिमम अब क्या है हमारे पास अरे ऑफ 1 की वैल्यू है। अगर हमारे पास मिनिमम ग्रेटर देन हो अरे ऑफ 2 से, तो मिनिमम को इक्वल टू अरे ऑफ 2 कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम ग्रेटर देन है अरे ऑफ 2 से, फॉल्स है स्टेटमेंट। ठीक है, इट मींस के मिनिमम में हमारे पास वैल्यू यही रहेगी। देन नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, अब मिनिमम को कंपेयर करेंगे हम लोग, नेक्स्ट मिनिमम को कंपेयर करेंगे अरे ऑफ 3 से। तो अब हमें यहाँ पे कोड में अरे ऑफ 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 3 कर देंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास पहले ये 1 था, फिर 2 था, फिर 3, फिर एंड सो ऑन ही चलता रहेगा। तो आपका ये जो कंपैरिजन स्टार्ट हो रहा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे कोड जो है आप इसको इक्वल टू 1 रख सकते हैं, स्टार्ट जो हो रहा है। ठीक है, अब हमें अरे ऑफ 0 क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है, तो अब यहाँ पे आप इसको हर दफा तो आप कोडिंग में चेंज तो नहीं कर सकते, जब आप प्रोग्राम में एक्सिक्यूट कर लेंगे तो फिर आप हर दफा 1 2 3 तो नहीं लिख सकते। यहाँ पे जब समझा रहा हूँ तो आप यहाँ पे आई कर दें, क्योंकि आई हर दफा चेंज होता रहेगा और साथ साथ चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अरे ऑफ आई कर दिया। ठीक है, ये चीज समझ आ गई है। अब यहाँ पे अगर हम इस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हैं तो एट द एंड हमारे पास जो भी मिनिमम वैल्यू है वो आ जाएगी। सी आउट में करता हूँ, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, हैंडल कर देते हैं, देन इसको एक्सिक्यूट करता हूँ। तो आपके पास यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 2 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो
अब यहाँ पे अगर 2 की जगह में यहाँ पे 12 लिखा हुआ था पहले हम लोगों ने, तो अब आपके पास मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 3 आ रही है। ठीक है जी, ये क्लियर है। अब यहाँ यस पे सर। अगर हमने ग्रेटर नंबर फाइंड करना हो, जो लार्जेस्ट नंबर है अगर हमने अरे में से, तो आप सिंपली ये जो आपके पास सिंपल ये ऑपरेटर लगा हुआ है ग्रेटर देन का, सिंपली अगर आप इसको लेस देन कर दें, तो अब आपके पास जो मिनिमम में वैल्यू आएगी वो आपकी जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो आ जाएगी। इसको मैं एक्सक्लूड करता हूँ, तो आपके पास मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 12 आ रही है। अब क्योंकि हमने वो जो कुछ लिखा हुआ है वो उसी तरह ही वहां पे शो होगा। मेन जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया कि आपने जस्ट इस ऑपरेटर को चेंज करना है तो आपके पास मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू दोनों आ जाएंगी। ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू का वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। आप इसको मैक्स कर दें, इसको भी आप मैक्स कर दें ताकि कोई इशू ना रहे आपके लिए, और इसको भी मैक्स कर दें और इसको भी मैक्सिमम कर दें। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अच्छा, यस। अब ये हो सकता है कि हमारे पास हमने एक स्पेसिफिक अरे में से कोई नंबर सर्च करना है। ठीक है, लाइक हमारे पास ये एक अरे है और इसमें हमारे पास 12 यहाँ पे भी आ रहा है। चलें अभी पहले सर्च करके देख सकते हैं। तो अब सर्च करने के लिए क्या होगा, इस सब को मैं खत्म करता हूँ। तो अब यहाँ पे हम यूजर से पूछ लेते हैं सी आउट इंटर वैल्यू फॉर सर्च। इसके पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे सेव करनी है, इंट सर्च। एक वेरिएबल ले लिया, इस वेरिएबल में हम लोगों ने सेव करना है। तो इंटर वैल्यू टू सर्च फ्रॉम अरे, सीन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने सर्च कर लिया। अब देन हम लोगों ने सर्च करना है, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 6 एंड देन आई प्लस प्लस। देन अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी, जब भी हमारे पास अरे में जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो अगर हमारे पास जो भी सर्च में यूजर ने लिखा है कि हमारे पास ये इस वैल्यू के इक्वल आ जाता है, तो देन क्या होगा, हमारे पास वो वैल्यू हमें मिल गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ सर्च इक्वल इक्वल टू अरे ऑफ आई, तो आप यहाँ पे सी आउट कर दें वैल्यू फाउंड। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं इसको सिंपली एक्सिक्यूट करता हूँ। तो आपके पास ये वैल्यूज हैं अरे में। अगर यहाँ से आप 10 लिखते हैं तो वैल्यू फाउंड का आपको पास आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी हमने वैल्यू नॉट फाउंड वाली यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाई हुई, तो अब यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसी लिखते हैं जो कि वैल्यू अरे में नहीं पड़ी हुई, तो वो आपके पास कुछ भी आंसर नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 12 जो है यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी है और देन यहाँ पे भी है। और आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि आपने ये चेक करना है कि अरे में आपके पास स्पेसिफिक नंबर जो यूजर इंटर करता है वो आपके पास अरे में कितनी दफा पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे आप क्या करें, एक और वेरिएबल ले लें काउंट का, इंट काउंट इक्वल टू 0, ताकि साथ साथ वो चीजें आपके पास काउंट भी होती रहे। तो हम लोगों ने ये लिख लिया। देन उसके बाद अब यहाँ पे जब भी हमें वैल्यू ये मिलेगी तो हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस करते रहेंगे। तो आप यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर दें, तो एक तो आपके पास वैल्यू फाउंड मिल जाएगी, या फिर आप इसको यहाँ से खत्म कर दें, वैल्यू फाउंड को खत्म कर दें बेशक। एट दी एंड आप क्या करें, सी आउट वैल्यू फाउंड फ्रॉम अरे, यहाँ पे काउंट और देन ठीक है। अब अगर मैं इसको अगेन एक्सिक्यूट करता हूँ, अगर यहाँ पे जस्ट मैं 6 लिखता हूँ तो आपके पास वैल्यू फाउंड फ्रॉम अरे 1 टाइम्स। ठीक है, 6 तो आपको यहाँ पे 1 टाइम ही एक्सिक्यूट हो रहा है। अगेन मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूँ, 12 लिखता हूँ तो वैल्यू फाउंड फ्रॉम अरे 3 टाइम्स। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है, ये कैसे हो रही है। चीज़ें क्लियर नहीं हो रही तो पूछा करें साथ साथ।
नेक्स्ट यहाँ पे ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि वैल्यू हमने फाउंड करनी है तो वो कैसे हो सकती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि आपकी जिस जिस इंडेक्स पे वो वैल्यू पड़ी हुई है वो साथ इंडेक्स भी शो होना चाहिए, ठीक है। तो अब वो इंडेक्स हम लोगों ने शो करवाना है, तो वो आप शो कैसे करवाएंगे? वो यहाँ पे जब आप जहाँ पे वैल्यू मिलेगी वहां पे आप शो करवाएंगे सी आउट वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स इक्वल टू, इंडेक्स कौन सा होगा आपका? जो भी आई की वैल्यू होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे आई कर दें, ठीक है ना। आई जो होता है आपके पास, ये आपको अब क्लियर होना चाहिए कि आई एक्चुअली आपका इंक्रीज हो रहा होता है 0 1 2 3, आप इस चीज को इंडेक्स बोल रहे होते हैं। तो वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स इक्वल टू, जो भी आई की वैल्यू होगी वहां पे वो आपको वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो इसको मैं एक्सक्यूट करता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं 6 लिखता हूँ तो आपके पास वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 1, आपको फर्स्ट 0 था देन 1, इट मीन के 1 फर्स्ट इंडेक्स पे आपके पास ये वैल्यू मिली है और 1 टाइम मिली है। देन अगेन मैं इसको एक्सक्यूट करता हूँ, अब 12 लिखता हूँ तो वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 0, वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 3, वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 5। तो 0 पे भी मिली है, 3 पे भी मिली है और 5 पे भी मिली है, और वैल्यू फाउंड फ्रॉम अरे 3 टाइम्स, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई है। यस सर। तो अब इस तरह ना, मैं भी कुछ लोगों को जिनको ये चीजें समझ नहीं आ रही, उनको लग रहा हो कि अब हमारी स्पीड थोड़ी तेज होती जा रही है। तो आपकी स्पीड जो मिड के बाद कुछ थोड़ी स्पीड तेज हो जाती है, क्योंकि अब ये बेसिक चीजें आपको बार बार वो रिपीट नहीं की जाती, ठीक है ना। लेकिन ये है कि मैं साथ साथ पूछता रहता हूँ कि कोई चीज समझ नहीं आती तो वो आपको क्लियर होती रहे। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाते हैं कि जब तक यूजर आपको यहाँ पे प्रोग्राम को टर्मिनेट ना करना चाहे, आप लोग बार बार उससे पूछते रहे कि वैल्यू कौन सी सर्च करनी है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ पे डू लिखेंगे। अब ये जस्ट इसलिए समझा रहा हूँ कि ये मैं आपको बाकी तो वैसे समझा चुका हूँ, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके पास पेपर में या असाइनमेंट्स में या क्विज़ में आ सकते हैं। तो कोई चीज बार बार रिपीट करनी हो तो आप डू वाइल यूज करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे डू लिखेंगे और एंड पे वाइल, और यहाँ पे वाइल जब लिखेंगे तो वाइल कोई भी वेरिएबल आप ले लें, वाइल चॉइस चॉइस नॉट इक्वल टू 0 कर दें, ठीक है। कि जब तक आपकी चॉइस जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो तब तक आप इसको इंटर करते रहें। अब यहाँ पे आप इंटर एक वैल्यू ले लें, देन यहाँ पे हम लोगों ने सीन करना है। अब तो यहाँ पे डू यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे 1 और 0 जो है वो आप प्रेस कर सकते हैं। सीन ले लेंगे चॉइस में। अब चॉइस के वेरिएबल में अगर वो 1 इंटर करेगा इट मीन्स कि कंटिन्यू करना है, अगर वो 0 इंटर करेगा इट मीन्स कि प्रोग्राम टर्मिनेट कर देना है, ठीक है। इसको एक्सिक्यूट करते हैं। तो हमने एक्सपेक्टेड ए, अच्छा यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है वाइल के बाद, देन आई थिंक अब क्लियर है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम वैल्यू पहले इंटर करते हैं, 9 इंटर कर लेते हैं। तो आपके पास वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 2, वैल्यू फाउंड फ्रॉम अरे 1 टाइम। अगेन आया डू यू वांट टू कंटिन्यू, हम लोग 1 इंटर कर देते हैं। तो अगेन ये आप पूछ रहे हैं, अब हम 12 इंटर करते हैं तो आपके पास ये वैल्यूज आ रही है। अगेन डू यू वांट टू कंटिन्यू, 1 इंटर किया, अगेन हम लोग यहाँ पे 3 लिख देते हैं, अगेन आपके पास आंसर आ रहा है। जैसे ही हम 0 इंटर करेंगे आपका ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है ये चीजें? यस सर। अच्छा, अब हमने इंडेक्स का भी देख लिया, इसके अलावा कितनी दफा वो आ रहा है ये भी देख लिया, सम का भी देख लिया, एवरेज का भी देख लिया, लेस देन ग्रेटर देन का भी देख लिया, सर्च करने का भी देख लिया। इसके अलावा 1D अरे में सच कोई है नहीं जो आपकी प्रैक्टिस टास्क कुछ हो सकते हैं, लेकिन ये है कि मेन जो आपके जो टास्क होते हैं अगर आप ये सीख लेते हैं तो आपकी 1D अरे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। चलो ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज, बहुत है मेरे ख्याल में। ओके।